जैसा ज्ञानी और उससे ज्यादा ईमानदार और एकदम क्रिस्टल क्लियर कोई था ही नहीं। उसे कोई कंफ्यूजन नहीं था। वो नहीं ये कहना चाहता था कि कल्चरली आई एम ए इंग्लिश मैन, बाय एक्सीडेंट आई एम हिंदू, बाय हैबिट आई एम मुस्लिम। उसको ये अपने 3 मक्कारी वाले चेहरे नहीं रखने थे, क्योंकि उसकी अपनी जाती शख्सियत बहुत बड़ी थी। ये पौने लोग जब बड़ा बनने की कोशिश करते हैं तो अपने अस्तित्व और अपनी नस्ल और अपने पूर्वजों पर भी इन्हें शर्म होती है। अम्बेडकर तब भी ईमानदार था, आज भी ईमानदार लगता है। अम्बेडकर को पढ़िए। इसलिए मैंने कहा कि आज की जनरेशन के सामने ये संकट नहीं है तो उसके पास अपनी बात कहने का माध्यम नहीं है। आज उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। किताबें महंगी हो सकती हैं, लेकिन आप उन किताबों को सस्ते से सस्ते में भी खरीद सकते हैं। और किताब अगर आपने पढ़ ली है तो उसका ज्ञान आपको कोई काउंटर नहीं कर पाएगा। किताब का नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये किताब पढ़िए तो आपको दलित प्रेम करने वाले ये मक्कार, ये हैदराबाद का जोकर, ये औरंगाबाद का एमपी और करोड़ों शाहीन बाग पर ये बैठने वाले, ये सब के सब एक्सपोज हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि आज के युवा के पास एक नहीं हजारों ऐसी चीजें हैं जिस पे आपको बात करनी है। मैं बहुत सारे आपसे जुमलों की बात करता रहता हूं, नैरेटिव की बात करता रहा हूं। हम सब भाई भाई हैं, ये साझा संस्कृति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। इससे बड़ा झूठ और मक्कारी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि जब लोग ये कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मैं कहता हूं कि मजहब ही ये सिखाता है कि आपस में बैर करो। आपको ये चीज इसलिए सही लगी कि आपने मजहब का पर्यायवाची, मजहब का सिनोनिम्स आपने रिलीजन समझ लिया, धर्म समझ लिया। धर्म और रिलीजन और मजहब में फर्क है। इसलिए जब ये लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता, यानी मजहब आपस में एक दूसरे को अलग नहीं करता, मैं कहता हूं मजहब और मजहब की किताब ही इस बात की आपको इजाजत देती है कि आप अलग अलग हैं, एक नहीं है। मजहबी आपको तलवार के जोर पर काटने का हुक्म देती है। मजहबी ये कहती है कि ये मुशरिक है, ये पूजा करता है, इस मुशरिक को जो मूर्ति पूजक है इसका कत्ल करो, इसका कत्ल वाजिब है, जस्टिफाइड है, ये मजहब कहता है। लेकिन उठ के मानने वालों ने आपके बीच में बैठ करके आपको ऐसी घुट्टी पिलाई कि आपको लगा रे क्या बात है, कितनी महान बात कही गई है। आपने और हमारे पूर्वजों ने उन झूठ और मक्कारी को कभी ध्यान से परखा नहीं। इसलिए 70 साल में ये देश दोबारा से 1946 के मुहाने पे खड़ा हुआ है, जो कि उनके आदर्श, उनके मूल 10,000, 15,000, 50,000 पुरानी सनातन संस्कृति के, उनको पता ही नहीं था कि मनुष्य रूपी ये जानवर, मनुष्य रूपी ये शैतान जो हैं, इनके लिए मानवता कुछ नहीं है। एक किताब है, उस किताब में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, लेकिन ये किताब का नाम लेकर के पूरी दुनिया में जो कत्ल गारत हो रही है, औरतों की बोली लगाई जा रही है 21वीं सदी में, सड़कों पे जंजीरों से बांध के बेचा जा रहा है, और हम और आपके लिए नई बात लग रही है, लेकिन भारत के लोगों आपके यहाँ ये हो चुका है, पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया कि जो हमारे मंसूबे हैं वो किसी तरीके से एक्सपोज ना हो जाएं। इसलिए आपको कहा नहीं 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 मजहब नहीं सिखाता, सब आपस में सब भाई भाई हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। सारे धर्म बराबर हैं, ये उससे बड़ा झूठ है। धर्म दुनिया में एक ही है। अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि है, जब से ये ब्रह्मांड है, कायनात है, ये यूनिवर्स है, एक ही धर्म था।
क्योंकि हमारे सनातन की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ हुई है। बाकी सारे मजहब हैं, मजहब पैदा होते हैं, मजहब की कोई किताब होती है, मजहब का कोई पैगंबर होता है, कोई 2000 साल पहले आया, कोई 1400 साल पहले आया, अलग अलग बनते रहते हैं, लेकिन धर्म एक है, आज भी है और अनंत काल तक, जब तक ये संसार रहेगा, जब तक ये सृष्टि रहेगी, सिर्फ एक ही था जिसका नाम है सनातन। आप झूठे नारों में फंसे, इसलिए आप उस शत्रु बोध आपके अंदर नहीं हुआ। एक टुकड़ा मांगा, आपने दे दिया पाकिस्तान, लेकिन जो यहां रह गए उस शत्रु बोध को आपने पहचाना नहीं, जिसके चलते आज फिर वही ताकतें बता रही हैं कि भाई एक ब्राह्मण को मारा गया है। कौन ताकतें आपको दोबारा से खेल खेलना चाहती हैं? क्योंकि अब वो हताश है, निराश है, इसलिए कि भारत का युवा, सनातनी युवा सतर्क हो गया, समझदारी की तरफ बढ़ रहा है, सच्चाई को जानने की कोशिश कर। अभी भी बहुत सारे लोग जुमले लाएंगे, काट करेंगे, गाली देंगे, बदतमीजी करेंगे और रोज करते हैं। ऐसे जाहिल, ऐसे जिहादी जो पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं, हर जगह इनको ऊपर थूका जा रहा है, हर जगह इनको निकाला जा रहा है, लेकिन ये बेहया कौम 1400 साल से यही काम कर रही है। सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में यही है। और एक 1400 साल में इन्होंने कुछ नहीं बनाया। आप कुछ कह दीजिए, एक जाहिल मौलवी आके टेलीविजन पे या यूट्यूब पे आके कहने लगेगा, देखिए मक्का बनाया हमने, देखिए हमने तुर्की में ये बनाया। अबे जाहिल, तुमने कुछ नहीं बनाया, तुमने भारत की संस्कृति को तोड़ा, हजारों सालों पुराने मंदिर को तोड़ करके उस पे गुम्बद बना दी। तुम लुटेरे हो और कुछ नहीं हो, तुम बलात्कारी हो और कुछ नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे एजेंडे में औरत और दौलत के अलावा कुछ है ही नहीं। सारी की सारी दुकान उसी के इर्द गिर्द घूम रही है बस। और तुमने फ्रॉड फैलाया, जहां जहां गए वहां तुमने गंदगी की और आज भी कर रहे हो। तुम इतने जाहिल, इतने बर्बर हो कि एक ऐसी सभ्यता के साथ रहने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। तुम पढ़ने के बाद भी सैयद हामिदी बनते हो, याकूब मैननी बनते हो सीए करने के बाद भी। अगर कोई बदमाश गुंडा बन जाए वो बात नहीं है, लेकिन मजहब को ध्यान में रखते हुए, मजहब से प्रेरणा लेते हुए अगर तुम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लोगों को मार रहे हो, कत्ल गारत कर